Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, पैराडाइज एन आइडियल और आइडियलिक प्लेस और स्टेट। पैराडाइज को हम हिंदी में स्वर्ग कहते हैं, उर्दू में जन्नत, तेलुगु में स्वर्गम। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रॉपिकल आइलैंड फेल्ट लाइक पैराडाइज विथ इट्स वाइट सैंडी बीचेस। नेक्स्ट वर्ड इज पैरालाइज्ड, अनेबल टू मूव और फंक्शन। पैरालाइज्ड को हम हिंदी में शक्तिहीन कहते हैं, उर्दू में माजूर, तेलुगु में शक्तिहीनम। फॉर एग्जाम्पल, द एक्सीडेंट लेफ्ट हिम पैरालाइज्ड फ्रॉम द वेस्ट डाउन। नेक्स्ट वर्ड इज पैरामाउंट, मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स, सुप्रीम। पैरामाउंट को हम हिंदी में प्रमुख महत्व का कहते हैं, उर्दू में अव्वलीन, तेलुगु में सार्वाधिक प्राधान्यम गला। फॉर एग्जाम्पल, द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स इज ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट वर्ड इज पैरानोया, a mental condition characterized by delusions of persecution or unwarranted jealousy. पैरानोया को हम हिंदी में मानसिक विक्षेप कहते हैं, उर्दू में हसद करना या जुनून, तेलुगु में मतिस्थिमितम। फॉर एग्जाम्पल, his constant paranoia made it difficult for him to trust anyone. Next word is paraphrase, expressing the meaning of something using different words especially to achieve greater clarity. पैराफ्रेज को हम हिंदी में संक्षिप्त व्याख्या कहते हैं, उर्दू में तशरीह करना, तेलुगु में सुलभమైన పదాలతో। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू पैराफ्रेज दिस पैराग्राफ फॉर मी? नेक्स्ट वर्ड इज पैरासाइट, an organism that lives on or in another organism and benefits by deriving nutrients at the host expense. पैरासाइट को हम हिंदी में परोपजीवी कहते हैं, उर्दू में जरासिम, तेलुगु में परजीवी। फॉर एग्जाम्पल, द टिक इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सटर्नल पैरासाइट। फॉर एग्जाम्पल, द टिक इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सटर्नल पैरासाइट। नेक्स्ट वर्ड इज पार्सल, अ पैकेज और बंडल ऑफ गुड्स। पार्सल को हम हिंदी में पार्सल कहते हैं, उर्दू में डब्बा, तेलुगु में రవాణా చేయుటకు అనుకూలంగా కట్టగా కట్టిన। ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ది పోస్ట్ మ్యాన్ డెలివర్డ్ అ పార్సల్ ఫ్రమ్ మై ఆంట్। నెక్స్ట్ వర్డ్ ఇస్ పార్డన్, ది యాక్షన్ ఆఫ్ ఫॉरगिविंग और बीइंग फॉरगिवन फॉर एन एरर और ऑफेंस। पार्डन को हम हिंदी में क्षमा कहते हैं, उर्दू में माफ़ी, तेलुगु में क्षमापणा। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नर ग्रांटेड अ पार्डन टू द कन्विक्टेड क्रिमिनल। नेक्स्ट वर्ड इज पेरेंटल, रिलेटिंग टू और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पेरेंट। पेरेंटल को हम हिंदी में माता पिताओं का कहते हैं, उर्दू में वालिदैन, तेलुगु में तल्लिदंड्रुला। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंटल गाइडेंस इज इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रंस डेवलपमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज पार्शियल, एग्जिस्टिंग ओनली इन पार्ट, नॉट टोटल और जनरल। पार्शियल को हम हिंदी में आंशिक कहते हैं, उर्दू में थोड़ा सा, तेलुगु में असंपूर्णమైన। फॉर एग्जाम्पल, the judge declared a mistrial due to the partiality of the jury. Next word is participate, to take part in or become involved in an activity or event. Participate को हम हिंदी में भाग लेना कहते हैं, उर्दू में शिरकत करना, तेलुगु में पाल्गुनु। For example, will you participate in the school talent show? Next word is participle, a word formed from a verb and used as an adjective. पार्टिसिपल को हम हिंदी में क्रियापद कहते हैं, उर्दू में पार्टिसिपल, तेलुगु में असमापक क्रिया। फॉर एग्जाम्पल, इन द सेंटेंस द क्राइंग बेबी नीड्स अटेंशन, क्राइंग इज अ पार्टिसिपल। नेक्स्ट वर्ड इज पार्टिंग, द एक्शन ऑफ लीविंग और बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम समवन। पार्टिंग को हम हिंदी में अलग होने वाला कहते हैं, उर्दू में अलविदा, तेलुगु में विडिपोवडम। फॉर एग्जाम्पल, द पार्टिंग बिटवीन द फ्रेंड्स वॉज इमोशनल। नेक्स्ट वर्ड इज पार्टिसन, अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ अ पार्टी, कॉज और पर्सन। पार्टिसन को हम हिंदी में पक्षपाती कहते हैं, उर्दू में पार्टी का हिमायत, तेलुगु में पक्षपाती। फॉर एग्जाम्पल, द जर्नलिस्ट वॉज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग टू पार्टिसन इन हर रिपोर्टिंग।
Next word is partition, the action or state of dividing or being divided into parts. पार्टीशन को हम हिंदी में विभाजन कहते हैं, उर्दू में तकसीम, तेलुगु में विभजना. For example, the partition of the country led to significant political changes. Next word is partly, to some extent, not completely. partly को हम हिंदी में आंशिक रूप से कहते हैं, उर्दू में थोड़ा सा, तेलुगु में कुंतवरकु. For example, the success was partly due to luck and partly due to hard work. Next word is passion, strong and barely controllable emotion. पैशन को हम हिंदी में जज्बा कहते हैं, उर्दू में जज्बा, तेलुगु में उत्साहम. For example, his passion for music was evident in the way he played the guitar. Next word is passionate, having, showing or expressing strong emotions or intense feelings. Passionate को हम हिंदी में जुनूनी कहते हैं, उर्दू में जज्बाती, तेलुगु में अग्रहमु गला. For example, she is a passionate advocate for animal rights. Next word is passive, accepting or allowing what happens or what others do without active response or resistance. पैसिव को हम हिंदी में निष्क्रिया कहते हैं, उर्दू में गैर मुतादी, तेलुगु में निष्क्रिया. For example, his passive attitude made it difficult to address the problem. Next word is past, having existed or taken place in a period before the present. Past को हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं, उर्दू में माजी, तेलुगु में गतकालम. For example, the past is gone, focus on the present and the future. Next word is pastime, an activity that someone does regularly for enjoyment rather than work, a hobby. Pastime को हम हिंदी में मनोरंजन कहते हैं, उर्दू में वक्त गुजारा, तेलुगु में विनोद कालक्षेपम. For example, reading is my favorite pastime. Next word is patent, a government authority or license conferring a right or title for a set period, especially the sole right to exclude others from making, using or selling an invention. पेटेंट को हम हिंदी में एकस्व कहते हैं, उर्दू में पेटेंट, तेलुगु में अर्हता. For example, the inventor applied for a patent to protect his new invention. Next word is patient, a person receiving or registered to receive medical treatment. पेशेंट को हम हिंदी में रोगी कहते हैं, उर्दू में मरीज, तेलुगु में रोगी. For example, the doctor saw several patients in the clinic today. Next word is patriotic, having or expressing devotion and vigorous support for one's country. Patriotic को हम हिंदी में देशभक्त कहते हैं, उर्दू में वतन परस्त, तेलुगु में देशभक्ति. For example, the patriotic song brought tears to everyone's eyes. Next word is peak, at the highest point. पीक को हम हिंदी में चोटी कहते हैं, उर्दू में चोटी, तेलुगु में शिखरम. For example, he is at the peak of his career. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel.